औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपको आपके अपने इस चैनल अल-मुआरिज प्लस में खुशामदीद कहता हूँ और आप सबके लिए दुआ गो। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो में एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जो चावल के सिर्फ 2 दानों पे करना है। जी हाँ, सिर्फ 2 दानों पे करना है। अब ऐसा नहीं कि आप वो चावल के 2 ही दाने अमल में इस्तेमाल करेंगे। चावल आपको एक पाव भर लेने होंगे। अमल का तरीका मैं आगे आपको बताता जाऊंगा वीडियो में। थोड़ी सी आज वीडियो लंबी होगी, लेकिन मैं आपको ये पहले बता दूं कि अगर आप मोहब्बत का ये अमल करना चाहते हैं तो पहले बता देता हूं कि ये एक हार्ड अमल है, सख्त अमल है, कोई आसान अमल नहीं है। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे ये ज़्यादा मुश्किल है, मर्दों के लिए भी मुश्किल है। लेकिन इसकी गारंटी ये है कि अगर आपने इस अमल को बताए गए तरीके के मुताबिक कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला फिल अज़ीज़ आपका मतलूब, आपका महबूब जितना भी सख्त, जितना भी संग दिल होगा, वो इस अमल के बाद आपका मुती व फर्मा बरदार हो जाएगा। ये गारंटी वाली बात है। लेकिन थोड़ा सा अमल सख्त होगा। मैं आपको थोड़ी सी इस अमल की ये मिसाल देता हूँ कि चावलों के 2 दानों का ये जो अमल है, मुती करने वाला अमल है। इसको बहुत से अहले फन लोगों ने अपनी अपनी किताबों में, अपने अपने रसायल में, रुमूज़ मख्फी में लिखा है। किसी ने इशारा किनाया में जिक्र किया है, लेकिन किसी ने इसकी वजाहत नहीं की अच्छी तरह से। आपको उन किताबों के नाम भी बता देता हूँ। तंत्र शास्त्र, कानून कशिश, अमलियात तिलिस्मी, कलकत्ता का जादू, मखज़न अल अक्सीर, आमाल हुब व तस्खीर, तंत्र विद्या और गपत विद्या के मुसन्निफीन ने अपने अपने रसायल में, अपनी अपनी कुतुब में इस अमल की बहुत ज़्यादा तारीफ की है। मगर हर रिसाला में, हर किताब में किसी न किसी जगह अमल में कोई न कोई बात पोशीदा रखी गई है। वजह यह थी कि ना अहल से पोशीदा रहे, ना अहल से पोशीदा रहे। और अहले फन तो जानते ही थे कि यह अमल किस तरह से है। सिर्फ उन लोगों से छुपाने की कोशिश की गई जो इसके अहल नहीं थे। लेकिन आज मैं अपनी इस वीडियो में इस अमल को तफसीलन वजाहत के साथ आपके सामने रखूंगा और इसमें कोई ऐसा अमर मख्फी नहीं रखूंगा जिससे अमल के असरात में कमी वाक़ हो। ऐसे आमाल बरसों की खिदमत, मेहनत और लाखों जतन करने के बाद ही कोई सैलानी फ़कीर बताता है, लेकिन आज मैं आपके सामने इसको रखूंगा। दोस्तों, ये अमल कामिल चांद गिरहन में किया जाता है। जब पूरा मुकम्मल चांद गिरहन हो, जिस रात में, उस रात में ये अमल किया जाता है। किसी राजल वक्त जंतरी से कामिल चांद गिरहन का वक्त आप नोट कर सकते हैं। अगर नेट पे सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। और ग्रहण से कबल मंदरजा झैल चीज़ें मुहैया करें। ये आपके पास उस ग्रहण की रात, जिस रात आपने ये अमल करना है, ये उससे पहले आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। ये एक लिस्ट है, मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ। आप इसको लिख लें, अपने पास नोट कर लें अगर आप ये अमल करना चाहते हैं। मैं फिर आपको याद दिला दूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं तो अभी यहाँ से स्किप कर दें, वीडियो को स्टॉप कर दें और कोई और चीज़ देख लें। ये अमल सिर्फ वही आदमी देखेगा जिसके साथ कोई मसला है और वो वाकई अपनी मोहब्बत को पाना चाहता है। नौचंदी एतवार के दिन, यानी ये सामान आपने नौचंदी एतवार को ही खरीदना है, उसके अलावा और किसी दिन नहीं खरीदना। नौचंदी एतवार का मतलब भी मैं वजाहत से बता दूं कि जब इस्लामी महीना कोई शुरू होता है, पहली एतवार आएगी, उस एतवार को आपने ये सामान खरीद के अपने पास रख लेना है। धान की फसल पाकिस्तान में कई जगह पे होती है। आपने धान लेना है, धान के छिलके आपने उतरवाने हैं हाथों से, किसी को भी कहकर, बच्चों को या ख़वातीन को कहकर, लेकिन उसमें से इतना हो धान की जिसमें से पाव भर चावल निकल आए। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, किलो 2 किलो की ज़रूरत नहीं है। धान की जो फसल है उसके छिलके हाथों से उतरवा कर आपने अपने पास रखने हैं और वो चावल जो उसमें निकलेंगे वो 1 पाव भर होने चाहिए। ये एक नंबर चीज़। दूसरी चीज़ ये है, किसी कदीम कब्रिस्तान, यानी पुराना कोई कब्रिस्तान हो, पुराना कब्रिस्तान, उसकी सबसे
पुरानी जो कब्र आपको महसूस हो, उस कब्र की मट्टी भी आपने लानी है, वो भी पाव भर हो। पाव भर वो मट्टी आपने लानी है। कदीम कब्रिस्तान भी पुराना हो और उसमें जो सबसे पुरानी कब्र आपको नजर आए, उस कब्र से आपने वो मट्टी हासिल करनी है, वो भी पाव भर हो। फिर उसके बाद आपने देखना है एक तरबूज का निस्फ हिस्सा, जैसे तरबूज को दरमियान से काटा जाता है, उसका जो एक हिस्सा है वो आपको चाहिए, लेकिन उसमें भी शराइत है। वो ऐसे बच्चे जो नाबालिग, उनके हाथ से वो कटा हुआ हो और उसमें से वो जो गोदा है वो निकालकर मोहल्ले के कमसन बच्चों में तकसीम कर दिया गया हो। या आप पहले से भी ये बंदोबस्त कर सकते हैं, तरबूज खरीद लें, उसको आधा दरमियान से किसी नाबालिग बच्चे से कटवाएं और उसके बाद उसका जो गोदा है आधे तरबूज का, उसको आप मोहल्ला के बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, उनमें तकसीम करवा दें। और जो वो खोल बच जाएगा आपके पास, तरबूज का जो आधा खोल आपके पास बच जाएगा, उसको आपने साए में खुश्क करना है। धूप में नहीं रखना, साए में रख के खुश्क कर लेना है। क्योंकि अगर आप जब चांद की तारीख को चेक करेंगे और चांद ग्रहण की तारीख को चेक करेंगे, उस हिसाब से आपको ये सारा सामान महीना डेढ़ महीना पहले इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, अगर आपने ये अमल करना है। ये पहली शर्त। इसको जब खुश्क कर लेंगे आप, ये आपके पास मौजूद होगा। उसके बाद आपको एक चिराग चाहिए, या तो चिराग किसी दरबार का हो या किसी मस्जिद का हो, लेकिन वो इतना बड़ा हो, दरबार का हो या किसी मस्जिद का हो, ये आपने लेना है। इतना बड़ा चिराग हो कि जिसमें 1 सेर या 1 किलो तक जो तेल है वो आ सके। किसी वलीउल्लाह के मज़ार से आप ये चिराग हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो कम से कम ऐसा चिराग हो कि जो पुराना हो, जो कम से कम 5 साल तक उस दरबार पे या उस मस्जिद में जलता रहा हो, वो आपको चाहिए। जब ये आप ये चीज़ हासिल कर लें, उसके बाद हाँ, अगर इसमें थोड़ा सा ऑप्शन भी है, अगर आपको ये चिराग ना मिल सके, क्योंकि अक्सर होता है कि आजकल तो रिवाज नहीं चिरागों का, तो आपने एक ऐसी हंडिया लेनी है जो किसी मकान के ऊपर औंधी रखी गई हो, ताकि मकान को नजर न लगे। आपको वो हंडिया चाहिए। बाजार से आप वो हंडिया नहीं खरीदेंगे। आजकल भी रिवाज है, अक्सर घरों पे देखा गया है कि हंडिया उल्टी करके रखी जाती है ताकि मकान को नजर न लगे। आपको वो हंडिया चाहिए। यानी अगर ये ऑप्शन है, अगर आपको चिराग नहीं मिलता तो फिर आपको ये हंडिया चाहिए। चले यहाँ से फर्ज कर लेते हैं कि आपने हंडिया ले ली, हंडिया आपको मिल गई, और उसके बाद इन में से जो भी चीज़ आसानी से आपको मिल सके, यानी अगर चिराग मिल जाए तो भी ठीक है, लेकिन चिराग नहीं मिलता तो आपको हंडिया लेनी होगी, और उम्मीद काफ़ी है कि हंडिया तो आपको मिल ही जाएगी। अब चौथे नंबर पर जो चीज़ आती है, तरबूज या जो हंडिया आपने ली है, और कब्र की मिट्टी और स्याह रंग की गाय के गोबर को मिलाकर नीचे वाले हिस्से पर अच्छी तरह लेप करें। तो वो जो हंडिया आपके पास है, उसमें आपको कब्र की मिट्टी जो आपके पास पहले से है और स्याह रंग की गाय का गोबर, ये मिलाकर गाढ़ा सा बना लें, और उस हंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा है उस पर लेप करके उसको खुश्क कर लें। अब आपने जाना है आबादी से दूर किसी तनावर पीपल के दरख्त के करीब। पीपल का दरख्त चाहिए, बड़ का दरख्त नहीं चाहिए या और कोई दरख्त नहीं, सिर्फ पीपल के दरख्त की बात हो रही है। आबादी से कहीं दूर, जैसे गांव के इलाकों में आज भी पीपल के दरख्त मौजूद हैं, उस दरख्त के नीचे गिरी हुई लकड़ियां आपने इकट्ठी करनी है जलाने के लिए। उसी दरख्त की लकड़ियां चाहिए, और किसी दरख्त की लकड़ी आपने नहीं जलानी। जो पीपल के दरख्त से टूटी हो, जो उसकी शाखें वगैरह नीचे गिरी हो, वो आपने उठानी है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर दरख्त के नीचे लकड़ियां आपको नहीं मिलती तो आप उसकी शाखें कुछ तोड़ दें, उनको घर ले आए, जब सूख जाए तो फिर आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया। उसके बाद लकड़ी, पीतल या चांदी के 2 डिबिया आपको चाहिए। छोटी छोटी डिबिया हो, इतनी डिबिया आपके पास हो, जिसमें इतनी बड़ी डिबिया हो जिसमें आधा पाव सामान तकरीबन आ जाए। आधा पाव इतनी बड़ी होगी, 3-4 इंच कुतर के हिसाब से हो, जिसमें आधा किलो सामान तकरीबन आ जाए। लकड़ी की हो, पीतल की हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो चांदी की भी बनवा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है चांदी की।
پیتل کی بھی ضروری نہیں ہے کہ لکڑی کی اگر آپ کو مل جائے، اگر بنوا سکتے ہیں آپ کسی سے تو وہ بنوائیں۔ اب ایک ڈبے پر آپ نے لکھنا ہے محبت شدید، یہ آپ نے ایک موٹے مارکر سے لکھنا ہے اس ڈبے کے اوپر محبت شدید، اور دوسری پر لکھنا ہے نفرت شدید۔ یہ پہلے سے ہی آپ لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں، یا آپ کو میں وہ انگریڈینٹ بتا رہا ہوں جو آپ کو اس عمل سے پہلے چاہیے، کیونکہ پھر بر وقت آپ کو کچھ نہ مل سکے پھر مشکل ہوگی، یہ چیزیں آپ کو پہلے جمع کرنی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز ہے، ایک بوتل لے لیں چھوٹی سی، جیسے 220 لیٹر کی بوتل ہوتی ہے، پیپسی والی ہوتی ہے خالی بوتل، اس میں آپ نے مٹی کا تیل لے لینا ہے، تھوڑا سا لے لیں، زیادہ نہیں چاہیے، وہ آپ کو آگ جلانے کے کام آئے گا۔ جب آپ نے عمل کرنا ہے تو آگ جلانے کے لیے آپ کو مٹی کا تیل کی ضرورت پڑے گی۔ اور ایک دیا سلائی ہے جس کو ماچس بھی کہا جاتا ہے، ایک ماچس آپ کو چاہیے، ایک لوٹا ہو آپ کے پاس جو کہ پانی سے بھرا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو ساتھ رکھنا ہے، اور ایک نئی چھری جس کی دھار تیز ہو، یہ بھی آپ کو چاہیے۔ یہ 10 چیزیں اب ہو گئی، ایک نئی چھری بھی آپ نے خرید لی تیز دھار والی، یہ 10ویں چیز ہے۔ اور 11ویں جو چیز ہے وہ ہے چاند گرہن سے چند گھنٹے پہلے سیاہ رنگ کی گائے کا دودھ، تقریباً ½ کلو، یہ بھی آپ کو حاصل کرنا ہے۔ لیکن یہ آپ کو کیونکہ عین موقع پہ چاہیے ہوگا، لیکن جب آپ تاریخ نوٹ کر لیں گے، اس تاریخ کو چاند گرہن ہونے والا ہے، اس رات آپ نے یہ حاصل کرنا ہے، شام کو حاصل کر کے اپنے اس کو پاس رکھیں۔ ½ کلو کم از کم ہو، تھوڑا سا اس سے زیادہ ہو تو کوئی مشکل نہیں، ½ کلو سے کم نہ۔ یہ آپ کے پاس 11 چیزیں ہو گئی، ان چیزوں سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، عمل کے وقت یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو اس عمل کی ترکیب بتانے والا ہوں، آپ لکھتے جائیں، چاہے آپ کی مرضی ہے، چاہے ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو چاند گرہن سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے سب چیزیں اپنے ساتھ لینی ہیں جو میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں، وہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوں، اور پھر آپ اسی پیپل کے درخت کے نیچے جائیں گے جہاں کی آپ لکڑیاں لے کے آئے تھے۔ وہ لکڑیاں میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی جلانے کے لیے، سوکھ چکی ہوں گی۔ اسی درخت کے نیچے آپ نے جانا ہے، چاند گرہن سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے آپ نے وہاں پہنچنا۔ اب یہ ظاہر ہے جو پیپل کا درخت ہوگا آبادی سے دور ہوگا، سنسان جگہ میں ہوگا، آپ اکیلے ہی ہوں گے۔ اب پیپل کے نیچے گرے ہوئے مٹی کے ڈھیلوں یا پتھروں سے ہی عارضی ایک چولہا سا بنا لیں، جس کو آپ نے اس کے فوری طور پہ جو عمل کرنا ہے، آپ کو ایک عارضی چولہا چاہیے، وہ چولہا سا بنا لیں جو فوراً تیار کر لیں، فوراً تیار ہو بھی جائے گا۔ اب آپ کے پاس چراغ ہے، ہنڈیا یا تربوز جو قبر کی مٹی اور سیاہ گائے کی گوبر سے لیپ کر رکھا تھا، وہ چولہے پر رکھ دیں۔ یعنی تربوز بھی ہنڈیا کی جگہ پہ استعمال ہوگا۔ اگر آپ کو ہنڈیا مل جاتی ہے تو پھر آپ کو تربوز کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آپ کو چراغ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔